कुछ हाइलाइट्स व्लॉग के आप लोगों के लिए। रमज़ान में मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड करना बिल्कुल बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए थी और दूसरा ये कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और रमज़ान की जैसे कि डेली ट्रांसमिशन ऑन होती है लोगों की, तो वो लोगों के रोज़ डेली डेली आ रहे होते हैं ना। अ, जैसा कि सारे ना व्लॉग्स आ रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान तो एक ही महीना होता है, पूरे 12 महीनों में 1 महीना होता है। 1 महीने अगर हम ज़्यादा अपलोडिंग नहीं करेंगे और कम से कम अपने वक़्त को अपने घर में, अपने बच्चों में और इबादत करने में गुज़ारेंगे और दूसरे काम करने में गुज़ारेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेंगे। माह रमज़ान के बरकत महीने को एन्जॉय करेंगे। उम एडिटिंग में और इसमें व्लॉग में सब चीज़ों में जिनके दर-दर व्लॉग आ रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनको कोई रमज़ान का इतना ज़्यादा कोई ख़्याल होता है, उनको सिर्फ़ व्लॉग का और चैनल का ख़्याल होता है। ठीक है ना? उनको होता है कि जी हमारी अर्निंग हो जाए या हमारा सब चीज़ पूरी हो जाए और बाकी जाए भले कोई मसला नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ और अपनी चैनल की रेपो से ना होता है कि भई हमारे व्यूज़ कम ना हो। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा और मैंने कहा कि मैं अपने जितने भी व्लॉग्स बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी, वो मैं आराम से ईज़िली थोड़े बहुत ना अपलोड कर दूँगी। ये काफ़ी 2-3 दिन का ना व्लॉग है और वो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करें। किसी दिन मेरी सेहरी है, किसी दिन मेरी इफ्तारी है और मैं बीच में हाँ, गई भी हूँ करने के लिए शॉपिंग। ग्रोसरी वग़ैरह करने गई हूँ, जैसे कि समोसा पट्टी हो गई, वो लेने के लिए, दही बड़े का सामान लेने के लिए, इसके अलावा फ्रूट वग़ैरह, फ्रूट चाट बनाने के लिए। अच्छा मोज़िला या फिर जो भी चीज़ वग़ैरह मिलती है जो मुझे रीज़नेबल लग रही थी वो मैंने अपने लिए ली। थोड़ी बहुत मतलब जिससे कि शॉपिंग वग़ैरह बाकी सारा सामान तो मेरे हस्बैंड ला देते हैं और छोटे बच्चों के साथ इतना निकला भी नहीं जाता और इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ की भी नहीं जाती रमज़ान में। जैसा कि मैंने बिल्कुल अपलोडिंग बंद कर दी थी रमज़ान में। मेरे शॉर्ट्स आ रहे थे, वो लोग आप लोग देखें, वो एन्जॉय करें, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता, एकदम से झटपट से ना अपलोडिंग हो जाती है। लेकिन इसमें तो इतना टाइम लगता है, आपको पूरा-पूरा दिन देना पड़ता है, या तो आप किचन में आप टाइम दे लें, या तो आप इबादत कर लें, या फिर बच्चों को देख लें। इस पूरे माह में ना आप ना या तो सिर्फ़ मोबाइल को टाइम दे सकते हैं या फिर आप अपने किचन को टाइम दे सकते हैं और बच्चों को या इबादत में। ठीक है ना? तो टाइम जो है अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोच दी है, तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया था। अब मैं दोबारा से आ गई क्योंकि कुछ दिनों के बाद माह रमज़ान जा रहा अच्छा है, जी, बाबरकत सुबह-सुबह का टाइम था और सेहरी जैसा कि आपको पता है सेहरी में मैं उठ चुकी थी और रात में मैंने थोड़ी-सी अपनी स्किन केयर की थी, तो उसमें मैंने बेसन ऐड करके अपने फेस पे लगाया था और दही के साथ बहुत ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा था और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी थी। अच्छा थोड़ा आगे-पीछे से हो जाएगा मेरा क्योंकि मैं बिल्कुल भी उसको कैप्चर नहीं कर रही होती हूँ, वॉइस को वॉइस में बना के रख देती हूँ क्योंकि उसको अलग से मुझे करना होता है। ठीक है ना? तो इस तरह हुआ था कुछ कि मैंने फेरी बना ली, उसके बाद किचन साफ़ कर लिया, लेकिन वो सारा व्लॉग मैंने कैप्चर नहीं किया। उसके बाद मैंने अपना जो डेली रूटीन का था, मैंने बच्चों को दोनों को तैयार किया, अच्छे से मालिश की, बच्चे को शावर वग़ैरह दिलाया। अच्छे से ड्रेसअप किया, खुद जो है तैयार हो गई। अच्छा-सा मैंने जो होता है ना अपना स्किन केयर करना होता है, थोड़ा-सा बस मैंने बीबी क्रीम लगानी होती है, सनब्लॉक यूज़ करना होता है। मैं बहुत कम कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर वो फेस से निकालना और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ना सारी चीज़ें और किचन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है तो अनहेल्दी सी स्किन हो जाती है। पहले ही बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र हुआ पड़ा है मेरी स्किन को, कहीं से लाइट कहीं से हुई पड़ी है अगर सर्दियों में बैठ-बैठ के ना और बाहर धूप के अंदर बच्चों के साथ, तो फिर वो स्किन वो वाली नहीं रही है। तो फिर इस वज़ह से फिर मैं बहुत कम इसके ऊपर कॉस्मेटिक्स वग़ैरह यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊँगी मैं अपनी सन टैन कैसे रिमूव करूँगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊँगी, बस छोटा-सा है। मैं घर की चीज़ें यूज़ करके कर लेती हूँ या मैं एक आध कोई क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, उससे ही फ़ौरन से वो जो सन टैन होती है ना, वो रिमूव हो जाती है और मेरी जो स्किन होती है कलर होता है वो फेयर हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने जाना था अ, मार्केट। मार्केट जाना था और बच्चों को मैंने लेके जाना था। पहले बच्चों की तैयारी करो, फिर उससे पहले घर को देखो, फिर उसके बाद उस आपने निकलना है मार्केट के लिए। मार्केट में जैसे कि सब्जियाँ वगैरह, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह थे, वो लेने थे। इसके अलावा मुझे समोसा पट्टी हो गई दही बड़े का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें वगैरह लेनी थी।
जो भी मुझे छोटी-मोटी ज़रूरत की थी, तो वो सारी चीज़ें जैसे ब्रेड वगैरह, गरम वगैरह बनाने थे के लिए मुझे चाहिए था। अच्छा वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे लेकिन काफ़ी कॉस्टली थे। ठीक है ना? जो फिर आपकी रेंज के मुताबिक होता है वो सारी चीज़ें मैं लेके ना घर मैंने आना था। ये हमारा मीरपुर ख़ास का जो है आपको बीच में क्लिप्स में आ भी रहा होगा जो है मैक्स बचत का है और बहुत अच्छी यहाँ पे सारी चीज़ें और सारी मतलब अवेलेबल है। थोड़ी-सी मैंने जो थी क्रॉकरी भी देखी, मैंने कहा क्रॉकरी देख लो, क्रॉकरी बड़ी प्यारी आई हुई थी, ब्लैक प्लेटें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी और सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं थोड़ी-से टूल्स की तरफ चली गई, वो टूल्स वगैरह मैं देख रही थी, कर रही थी। अच्छा जी, मुझे कुछ एक आध भी पसंद आया था, लेकिन मैंने सोचा मैं अगली दफ़ा लूँगी। अभी मैं यही सामान लेके घर की तरफ रवाना होंगी। कुछ मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ली थी क्योंकि मैंने बनाने थे मटर आलू। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैं सालन वगैरह भी बना के रख देती हूँ क्योंकि हस्बैंड को कभी भी भूख लग जाती है अफ्तारी के बाद, लेकिन अफ्तारी में माशाल्लाह से बहुत कुछ होता है। तो फिर उनको नहीं लगती, ये होता है कि बच्चों को भी दिन में कुछ खाने का होता है तो फिर मैं वो बना देती हूँ या फिर कुछ चपाती और सालन या फिर इसके अलावा कोई भी ब्रेड और सैंडविच वगैरह, इसके अलावा मीठी सेवइयाँ कुछ भी इस तरह का मैं अपनी बेटी को बना के दे देती हूँ। बेटा तो मेरा बहुत छोटा है तो वो सब चीज़ें नहीं खा सकता, लेकिन बेटी के लिए मुझे ये सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। इसके अलावा और फिर इसके अलावा तो मैंने ना सब्ज़ी बनानी थी जैसे सालन बनाना था आलू शोरबा मटर का और फिर उसके बाद मैंने आके ना चीज़ वग़ैरह निकाली, समोसा पट्टी ली और फिर सारी जो थे वो आलू वग़ैरह बॉयल करके मैं गई थी और वो सारे मैंने उसको मिक्स अप किया, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, प्याज़ वग़ैरह काटी, जितना भी मैं कर सकती थी नॉर्मली मैंने साफ़-सुथरे स्टाइल से अपने घर में जो मसाला था ना समोसे का वो बना लिया क्योंकि बाहर के जो समोसे होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ऑयल में बने हुए होते हैं। दूसरी बात होती है कि वो उनमें मसाला बहुत ख़राब होता है और वो खा के भी लगता नहीं है कि हमने कुछ खाया। इतना सा उसके अंदर मसाला होता है, जो घर में बनाए हुए होते हैं वो इतने अच्छे समोसे बन जाते हैं। फिर यहाँ पे पकोड़े, समोसे और पकोड़ों को मैंने कैप्चर नहीं किया था, उसकी मैंने कोई क्लिप्स वगैरह नहीं बनाई थी, सालन वगैरह बना लिया था मैंने इसका और फिर ये सारी चीज़ें बन गई थी मेरी टाइम से ही। मैं आपको बता रही थी कि मैं यहाँ पे क्रॉकरी कोई वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे लेकिन एक्सपेंसिव काफ़ी थी बाहर से, लेकिन इनकी जो थी डिज़ाइन्स वगैरह बहुत अच्छे थे और फिर उसके बाद में टूल्स की तरफ चली गई थी, वहाँ पे बहुत ही अमेज़िंग और सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी वो ब्लैक प्लेट्स वगैरह अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने कहा बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, बड़ी ट्रेंड में आई हुई है। हर किसी को ना अपनी चादर देख के ना ख्वाहिशें करनी चाहिए, मेरा ख़्याल है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो बिन देखे कि भई मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह क्या होता है कि आपका दिल भी छोटा होता है, दूसरा आप अपने घर में लड़ाई भी डालते हैं और तीसरा ये कि अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होते हैं कि एक इंसान को शुक्र अदा करके और खुलूस नियत के साथ चलना चाहिए अपने घर में, लेकिन वो उसकी ख्वाहिशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। तो ऐसा अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, उसपे सब्र और शुक्र करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला देता है जो लोग सब्र करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं। तो वही बात है ना, छोटी-छोटी बातें होती हैं रमज़ान के बीच में और मैं ना इन चीज़ों के ऊपर ना बहुत अमल करती हूँ। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ना लाइफ को ना बेहतर से बेहतर करते हैं और जो लोग अपनी लाइफ को बेहतर नहीं करते हैं और सब्र शुक्र नहीं करते, उनकी लाइफ पीछे को जाती है, आगे को बिल्कुल नहीं जाती है। शिकवे किना में कुछ नहीं रखा, बस अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे और शुक्र अदा करें हर बात का। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की बात बता रही हूँ, जो मैंने अब तक अपनी लाइफ़ में ऑब्ज़र्व किया है, अपनी लाइफ़ से सीखा है और वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि रोने-धोने से या ज़्यादा ख्वाहिशात पालने से कोई मतलब कि अच्छाई नहीं होती है, आपका कोई सेरो-खून नहीं बढ़ता है। हाँ, अच्छी चीज़ सोचें कि अगली दफ़ा मैं ऐसे पैसे जमा करके ये ले लूँगी, क्योंकि अभी महँगाई इतनी हो चुकी है कि मैं नहीं समझती कि बच्चों के साथ आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते होंगे। सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के इंसान को ना आगे चलना पड़ता है। कितनी किचन में एक्सेसरीज़ होती हैं मशीनें सब चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर दिल बड़ा वो हो रहा होता है कि नहीं ये चीज़ नहीं है अभी कोई बात नहीं, सहना
मतलब कोई पैसे जोड़ के या मतलब कुछ भी करके अपने बचत करके आप कर सकती हैं। उसके लिए 2-3 महीने जमा कर सकती हैं, 2 महीने भी मैं कहती हूँ कि बहुत हैं, 2-3 महीने भी बहुत हैं। हाँ, अगर किसी की इनकम कम है, तो उसके लिहाज़ से लेकिन आपको कोई चीज़ लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे लोग बहुत ज़्यादा क्या डालते हैं, किसी के घर बीसियाँ डालते हैं, 5,000 की, 2,000 की, 10,000 की, कुछ-कुछ मतलब इस तरह चीज़ें जमा करते हैं, वो अपनी बनाते हैं, अपने बच्चों की जहेज़ बनाते हैं। काफ़ी सारे लोग होंगे, काफ़ी सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी इन बातों से क्योंकि मैं ये बिल्कुल बातें ना झूठी नहीं बोल रही, जो दुनिया में चल रहा है मैं वो बातें कह रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग अच्छा जी, मैंने ऐसी व्लॉगर भी देखी हैं जो वो कहते हैं कि जी मैं अपनी कुछ बनाती थी, पैसे जमा करती थी और इस तरह किसी के पास तो मैं अपनी ना चीज़ें खरीदा करती थी, तो फिर मैंने कहा बिल्कुल सच कह रही है बचत करके ही हम आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, अगर हम अपने सौदे में बचत कर सकते हैं, अपने घर की कोई भी अच्छी चीज़ दे सकते हैं, अपनी कोई चीज़ दे सकते हैं और या हो सकता है बच्चों की भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे कि हस्बैंड तो हर किसी के बच्चों के लिए अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक देते ही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम मिला-जुला के कुछ करके अपनी छोटी-मोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं अपनी लाइफ़ में। बस अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत डालता है हमारी जो इनकम होती है उसके अंदर या जो हम बचत करते हैं उसके अंदर, अल्लाह ताला छोटी-मोटी ख्वाहिशें भी इंसान की पूरी कर देते हैं। अच्छा मैंने देखा है मेरा जो छोटा बेटा है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मैं कुछ भी बोल रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, तो वो थोड़ी-थोड़ी सी अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। और करना मतलब कि उसने ये कोशिश की है कि मैं बोलने लगा हूँ, मम्मी बोल रही है तो मैं भी बोलूँगा, मम्मी शायद मेरे साथ ही बातें कर रही है ना, बच्चों की बड़ी वो होती है इसमें, ठीक है? ये सारी जितनी भी रूटीन थी ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो प्लीज़ जो लोग शॉर्ट्स से मेरी तरफ आ रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करें मेरी वीडियोस को और आपको आज मतलब कि अब के बार मतलब कि फुल मंथ हो चुका है रमज़ान का और थोड़ा सा ही दिन रह गए। अब आपको डेली 1 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के आप लोगों को मिला करेगी लॉन्ग वीडियो 2 दिन के बाद लाज़मी आप लोगों को मिला करेगा मेरा व्लॉग। अच्छे-अच्छे व्लॉग मैं शेयर करूँगी बच्चों के साथ अपनी रूटीन लाइफ़ हाँ, जो रूटीन लाइफ़ में है वो मैं करूँगी, झूठ-मूठ मुझे बनाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और ना दिखाने की। हाँ, जो भी अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश और अच्छी लाइफ़ है। अल्लाह ताला ने कहा है कि हर हाल में अपने अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए। जो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश होते हैं। आपने टाइम को नहीं बोलना चाहिए कि ये ऐसा है, ना ही कोसना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र है, हर चीज़ में राज़ी रहना चाहिए अल्लाह पाक से क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप राज़ी रहें जो भी मैंने आप लोग के लिए किया है उसमें आप राज़ी रहें क्योंकि मैं जो करता हूँ वो बेहतर करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत बेहतर करते हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए, सुनने वालों के लिए भी। तो आप लोगों ने ना मेरा व्लॉग मिस नहीं करना है और आप लोगों ने फुल वॉच करनी है मेरी वीडियो। और सब्सक्राइब करना है और डेली मेरे व्लॉग्स वगैरह को आप लोग देख लिया करें। इतना ही काफ़ी है आप लोगों को लिए और मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।